50 लाख पेंशनधारी थे, इन 5 सालों के अंदर 50 लाख से 94 लाख लोगों को पेंशन देने का हमने काम किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी मैं बताना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा, सिलिकोसिस के लिए 1500 की पेंशन हम राजस्थान में हमने दी। सिलिकोसिस नीति, आज क्वेश्चन लगा था सुबह, माननीय मंत्री जी उसका जवाब दे रहे थे। सिलिकोसिस की नीति हमने बनाई पहली बार आजादी के बाद में, और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, इस नीति के अंदर हमें प्रयास करने चाहिए कि ये जो बीमारी है ये आगे नहीं फैले। ये एक ऐसी बीमारी है, कैंसर में भी आदमी बच सकता है, लेकिन सिलिकोसिस से व्यक्ति बच नहीं सकता, उसको सामने रहता है कि इसकी मौत आएगी। इसमें हमने पहली बार इसके लिए नीति बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, पालनहार में हमने लगभग 7 लाख बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया। हमने 56,000 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ दिया अध्यक्ष जी। और पहली बार पूरे देश के अंदर राजस्थान एक ऐसा राज्य बना जिसने कोविड के अंदर जिनके माता पिता चले गए, जो अनाथ हो गए, उनको नौकरी देने का काम किया, वो भी हमारी सरकार ने किया था। एक बहुत बड़ा निर्णय पूरे देश के अंदर था। यहां SC ST के लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए SC ST उद्यमी प्रोत्साहन योजना हम लेके आए, ताकि दलितों का उद्धार हो सके, वो लोग इस योजना के अंदर भाग लें। क्योंकि आज भी चाहे कोई कितना भी कह ले, लेकिन आज भी आप इंडस्ट्री के अंदर अगर नजर उठा के देखेंगे तो आपको SC ST के लोग इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी नजर नहीं आएंगे। उनकी संख्या मात्र 0.00 में होगी। तो इसको बढ़ाने का काम हमने किया था, ये आप बढ़ाएंगे। हमने 12,000 दिव्यांगजनों को स्कूटी दी थी। मैं चाहूंगा कि आप इस योजना को और आगे जारी रखें। हमने पहली बार दिव्यांगजनों के लिए 2 यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर और जोधपुर के अंदर हमने खोली, जो कि 75 वर्ष के इतिहास में राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज केंद्र की जो सरकार है वो कई बार ये चर्चा करती है कि हम SC ST के लोगों को आगे लेके आना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी UGC के अंदर जो आपका केंद्रीय विद्यालयों की जो भर्ती होनी है 7,000 पदों पे, आरक्षित पदों में से 3,000 पद जो रिक्त हैं, उनमें से सिर्फ 7%, 7.1% दलित, 1.6% आदिवासी और 4.5% पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर हैं। और अब भारत सरकार ये चाहती है कि ये जो वैकेंसी है जो SC ST OBC की हैं, इनको जर्नल से भर दिया जाए। ये मैं कहना चाहूंगा, ये आपका चेहरा है जो आपकी केंद्र सरकार है, जो देश के अंदर नया ड्राफ्ट लेके आना चाह रही है। आपने महिलाओं की बड़ी बड़ी बात की। मैं आपसे कहना चाहूंगा, उड़ान योजना हमने शुरू की। पहली बार हमारी महिलाओं को, बच्चियों को सैनिटरी पैड इस सरकार ने दी। हमने PG तक की जो शिक्षा है वो हमने फ्री की, सभी सरकारी उसके अंदर। कालीबाई भील योजना के तहत 30,000 बच्चियों को हमने स्कूटी दी। महिलाओं को रोडवेज में 50% छूट और पास बनवाने पर 90% की छूट हमने महिलाओं को दी। हमने एकल नारी पेंशन 40 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए दी। आपने कहा ना राजस्थान में क्या हुआ 5 साल में, ये मैं बता रहा हूं, गरीब का जो उसका काम किस प्रकार से चले, ये व्यवस्था हमने दी। हमने 1,000 करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए महिला इंदिरा शक्ति फंड हमने बनाया, और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनको भी कंपलसरी FIR दर्ज हो, ये नियम भी राजस्थान के अंदर हमने बनाया। मैं किसान की बात करना चाहूंगा, क्योंकि किसान की बात आपने भी की थी। किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात आप लोगों ने की थी, लेकिन दुगनी की तो बात छोड़िए, आधी भी आप लोगों ने उसकी आमदनी नहीं छोड़ी है। हमने बजट दुगना करके किसान का अलग से कृषि बजट पेश किया। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर 2 करोड़ तक की सब्सिडी हम लोगों ने दी। 51 एग्रीकल्चर कॉलेज पिछले 5 साल के अंदर हमने किसानों को दिए। किसान को हर महीने 2,000 यूनिट बिजली हमने फ्री दी। 21 लाख किसानों का 15,000 करोड़ का कर्जा हमने माफ किया। हमने कर्ज राहत आयोग बनाया,
जिससे कि किसान की जमीन नीलाम नहीं हो। सरस डेयरी के अंदर 5 रुपए की किसान को सब्सिडी हमने दी, बुजुर्ग किसानों को 1000 रुपए पेंशन दी, और 18 जिलों के जो किसान हैं उनके अंदर दिन के अंदर बिजली देने की व्यवस्था कर दी, और बाकी 33 जिलों के अंदर भी दिन के अंदर बिजली दी जाए, इसकी कार्य जारी था। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और 5 वर्षों में 4.5 लाख कृषि कनेक्शन हमने किसानों के लिए जारी किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा, युवाओं के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना, विदेश में पढ़ने के लिए 500 बच्चों की विदेश पढ़ाने की व्यवस्था इस हमारी कांग्रेस सरकार ने की थी कि गरीब का बच्चा भी विदेश जाके पढ़े। ये व्यवस्था सिर्फ राजस्थान सरकार ने की। 3 लाख नौकरी हमने युवाओं के लिए दी। एमबीसी का आरक्षण 1% से बढ़ाकर 5% हमने किया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अचल संपत्ति की शर्त को हटाया। राजस्थान पहला प्रदेश बना जो ईडब्ल्यूएस के अंदर सवर्ण वर्ग को भी बहुत बड़ी राहत हम लोगों ने दी। प्रत्येक जिले के अंदर 75 करोड़ की लागत से 100 आवासीय क्षमता वाले विवेकानंद हॉस्टल हम लोगों ने बनाए, और सरकारी भर्तियों के अंदर सामान्य वर्ग से 600 और आरक्षित वर्ग से 400। एक बार रजिस्ट्रेशन, बार बार कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो। ये बात सही है, युवा परेशान होते थे, बार बार रसीदें कटती थी। एक बार रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई हमने शुरू की। हमने 3715 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, और बाल गोपाल योजना के अंदर बच्चों को दूध। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक हम लोगों ने शुरू किया, और खिलाड़ियों को पहली बार 2% आरक्षण दिया, और डीएसपी स्तर तक की भर्ती हमने की। 400 से अधिक खिलाड़ी आउट ऑफ टर्न इसके अंदर शामिल हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं कुछ बात करना चाहूँगा मोदी जी की गारंटी की, जो आजकल आप बड़ी बात कर रहे हैं मोदी जी की गारंटी, उस पर बात करना चाहूँगा। हाँ, पक्की गारंटी मैं कह रहा हूँ। आपने सबको खाने की बात कही है ना, आप देखिए मोदी सरकार जब से आई है एक भी नया नाम फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर नहीं जुड़ा है। ये मैं आपसे बताना चाहूँगा, पहली गारंटी। और बात सुनिए, आपको कड़वी लगेगी ये बात। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जीएचआई में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पे है 2023 के अंदर, जो कि पाकिस्तान 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69 और श्रीलंका 60 नंबर पे। ये तो आपकी गारंटी है। और यही नहीं, ये जो हमारे मीडिया के साथी और बैठे हैं पीछे, मैं कहना चाहूंगा ग्लोबल प्रेस फ्रीडम रैंकिंग जो है उसमें इंडिया का स्थान 79वें नंबर पे पहुंच गया है, 79वें नंबर पे। और आज तक मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, ये भी और बता देना चाहूंगा आप लोगों को। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ईमानदारी से, अब सुनो मैं जो कहूं ना, ईमानदारी से हां या ना में जवाब देना। 100 दिन में काला धन लेके आऊंगा, नहीं लेके आऊं तो किसी भी चौराहे पे टाक देना। ये किसके वाक्य थे? अब काला धन बढ़ चुका है। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल दूंगा, महंगाई को कम करूंगा, भ्रष्टाचार को कम करूंगा, आतंकवाद को खत्म करूंगा, डॉलर रुपया बरोबर कर देंगे। हो गया होगा डॉलर रुपया बरोबर। मैं ऐसा लग रहा है जैसे 88 के आसपास पहुंच गया हो। 90 पहुंचा के मानोगे, हमने तो 60 के आसपास दिया था आप लोगों को। किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। किसान की आमदनी तो दुगनी का तो पता नहीं, यूरिया का रेट भी बढ़ा दिया, और पहले कट्टा 45 किलो का आता था, अब सुना है पहले 40 का किया, 35 किलो का कर दिया है। यह आप लोग कर रहे हैं। सबको पक्का मकान दूंगा। मिल गया पक्का मकान? मिल गया। मैं तो इस अभिभाषण में देख रहा था कि 9 लाख लोग तो आज भी पक्के मकान की तलाश में खड़े हैं, जो आप खुद मान रहे हैं कि उनका नाम सिर्फ भारत सरकार ने
ऐड नहीं होने दिया। 9 लाख लोग हमारे राजस्थान के आज बिना छत के रह गए, उनका प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाया। ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। हर महिला को सुरक्षा मिल गई। सुरक्षा मैंने बताई दी अभी। भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, बना दिया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस 55 पे दिया था, 100 पे पहुंचा दिया डीजल। और पेट्रोल 60 पे दिया था, वो भी 100 पे पहुंचा दिया। 350 का सिलेंडर 1200 में पहुंचा दिया। ये तो भला हो राजस्थान की सरकार का, जिसने 500 में सिलेंडर दिया। अब इस महीने से आपने कहा है 450 में देंगे। 50 रुपए का अंतर है। सबको दे दो, सबको दे दो, पूरे राजस्थान के लोगों को 450 में सिलेंडर। जनता धन्यवाद देगी कि भजनलाल जी जैसे हमें मुख्यमंत्री मिले। मैं ये और कहना चाहूंगा, LIC बेच दी ना, बेच दी ना LIC। इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL बेच दी, बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट आओ आओ, अडानी का बोर्ड लग रहा है, जयपुर का ही दिखाओ। दूर जाने की जरूरत नहीं है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। जयपुर का एयरपोर्ट देख लेना, अडानी जी का बोर्ड लगा हुआ है। इनको पता है, दिलावर जी बता रहे, आप तो सही कह रहे हैं। जाया हो आप, कोई बात नहीं। भेल इंडिया, HL इंडिया आपने बेच दी, रेलवे आपने बेच दिया, हाईवे आपने बेच दिया। और एक बात मैं सुन रहा था, सुन क्या रहा था, मैंने ऐसे ही किसी ने चर्चा की कि साहब वो लोग पूछ रहे थे कि शंकराचार्य जी ने उद्घाटन नहीं करने दिया राम मंदिर का। मैं सिर्फ 5 मिनट, माननीय अध्यक्ष जी 5 मिनट मेरी इन्होंने खराब की है, वो 5 मिनट बढ़ा देंगे। लोग चर्चा कर रहे थे, शंकराचार्यों ने इसलिए मना किया कि जो मंदिर है, मंदिर जो है वो भगवान का घर होता है, और जो मूर्ति है वो उसकी आत्मा होती है, और जो उसका शिखर है वो उसका सर है। शंकराचार्यों ने ये कह के मना किया कि अभी मंदिर पूरा नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, इसलिए गलत हो रहा है। आपने शंकराचार्यों की वाट लगा दी। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय गौर करना, लोग ये कह रहे थे कि भाई मोदी जी रेल मंत्री को एक रेल की झंडी नहीं दिखाने देते, रोड मंत्री को एक सड़क का उद्घाटन नहीं करने देते, विदेश मंत्री को एक भी विदेश दौरे में साथ नहीं लेके जाते, तो मंदिर में शंकराचार्यों को कैसे बुला लेते? तो साहब की आदत है। और एक चीज और कहना, एक लास्ट पेज है, एक बात ये कहता हुआ, 2 चीज जरूर आप माननीय नेता सदन जब बोले जब जवाब दे देना। गौ मांस का आप विरोध करते हैं, गौ हत्या की बात करते हैं, आप जरा बता देना कि मोदी सरकार आने के बाद में देश के अंदर गौ मांस का निर्यात बढ़ा है या कम हुआ है, और देश के अंदर काला धन बढ़ा है कम हुआ है। ये 2 जवाब भी मैं चाहूंगा कि आप मेरे को दो। मैं अंत में महात्मा गांधी जी से शुरू किया था, महात्मा गांधी जी पे ही खत्म करना चाहूंगा कि गांधी जी से प्रेरित होकर, उनके अहिंसक आंदोलन से प्रेरित होकर अमेरिका के महान नेता मार्टिन लूथर का प्रसिद्ध भाषण याद आता है, जो उन्होंने 28 अगस्त 1963 में दिया था कि आई हैव ए ड्रीम अमेरिका, तो वी हैव ए ड्रीम आवर राजस्थान, आवर इंडिया। यह बात मैं कहना चाहूंगा। और गांधी का यह विचार था और रहेगा। नेल्सन मंडेला ने, मार्टिन लूथर ने इसको अपनाया, और इसकी वजह से मंडेला जी को जेल दी गई, मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई, और अब राहुल गांधी जी जो सड़कों पे चल रहे हैं उन पे भी इसी प्रकार का जो है काम किया जा रहा है। मैं 2 लाइनों के साथ कहना चाहूंगा कि दुआ करो सलामत रहे ये रोशनी हमारी, कि दुआ करो कि सलामत रहे ये रोशनी हमारी। राहुल गांधी जैसा चिराग सब आंधियों पे भारी, सब आंधियों पे भारी। एक अंत में 2 लाइनें मैं तुलसीदास जी की ओर कहना चाहूंगा कि राम गरीब नवाज है, दीन बंधु हैं,
विनय पत्रिका के सुनिए सुनिए सुनिए, दुआ करो कि दुआ करो ये रोशनी सलामत रहे हमारी, राहुल जी जैसा चिराग इन सब आंधियों पे भारी। हो गया। मैं अंत में अरे ये कहना चाहूंगा, गोस्वामी देखिए आप मेरा टाइम खराब कर रहे हैं, मेरी आधी मिनट बची है। अब आपके मेरी आधी मिनट बची है। अध्यक्ष जी ये मेरी 1 मिनट खराब कर रहे हैं। आप लास्ट बोलिए, टाइम समय हो गया। राम अरे बोलिए मत। राम माननीय सदस्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम गरीब नवाज है, दीन बंधु हैं, और उन्होंने विनय पत्रिका के 278वें पद के अंदर लिखा है कि कृपा गरीब नवाज की, देखत गरीब को साब आ गई। यानी कि जब भगवान राम ने गरीब को देखा तो उसकी बाह पकड़ ली, और वही गरीब को अगर किसी ने सताने का प्रयास किया तो उसके लिए भी तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी हाय गरीब की, तुलसी हाय गरीब की, कभी न निष्फल जाए, मरे बैल की चाम से लो बसम हो जाए, लो बसम हो जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मुख्यमंत्री जी